रोहित वेमुला केस पर अभी जो खबर आई है कि तेलंगाना की सरकार ने उसका क्लोजर रिपोर्ट किया है। इस पर जितने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ केस वापस ली गई, केस क्लोज किया गया और उस पर कहा गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। यानी कि जो पूरी दलित प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स हुई है अमित शाह जी, और आज की बात नहीं है, 2016 से जो चल रही है, जब से जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने काम संभाला था, तो ये इसका असर नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में। क्या ये मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य ये होता है और पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोटा मुद्दा है, मगर जो SC ST को प्रोवोक पोलराइज करने की कोशिश है, ये एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जरूर आपकी चैनल ने बनाना चाहिए, आप बनाइए, मीडिया ने बनाना चाहिए। हमने तो बनाई है। रोहित वेमुला को भी मुद्दा तो आप लोगों ने ही बनाया था। मैंने नहीं बनाया था, हमने तो उल्टा स्टैंड। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो इसकी स्पष्टता भी करनी चाहिए। स्पष्टता तो हमने तो उजागर की है, सामने रखी है, मगर ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, इलेक्शन मुद्दा इसलिए नहीं बनता, इसको कोई मानता ही नहीं था। उस वक्त भी सब जानते थे, सत्य जो जानते थे वो सारे जानते थे कि वो दलित नहीं थे, मगर उसमें तो पूरी कैंपस में पॉलिटिक्स और प्रोवोकेशन कब हुई है? वो तो किया, मगर क्या हुआ? उसके बाद भी चुनाव हार गए। चुनाव तो हारे ही, फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा, तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। अब इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप जी, मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहाँ 80 कहाँ 100, क्या आएगा? बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा, आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहाँ पर क्या? 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंझाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अमित शाह जी, अगर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाए, अगर मिले, तो क्या आप लोग लगता है सिंपैथी फैक्टर बढ़ जाएगी? अभी केस का जजमेंट तो आने दीजिए। आप क्यों जज साहब बन जाते हैं? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने एक ओपन सवाल रखा कि हम देते हैं तो आपका क्या मत है? वी डोंट वांट एनीवन टू बी सरप्राइज्ड। एजेंसियों के लॉयर इसका जवाब देंगे जब उनका क्या जमीनी मुद्दा है ये? आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, ED CBI की मिसयूज की जो बात होती है, क्या ये जमीनी मुद्दा है? देखिए, जमीनी मुद्दा तो ये है कि जो पार्टी करप्शन की विरोध कर पावर में आई थी, उन्होंने बंगला ऐसा बनाया जो 3 बंगले तोड़कर बनाया, करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च करा। एडवर्टाइज का बजट उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्टेल करना पड़ा। शराब की गंगा बहाने के लिए दिल्ली में पूरा पॉलिसी चेंज किया। पकड़े गए, जेल में गए। जेल में जाने के बाद भी ये भारत में पहला है जो इस्तीफा नहीं देते। कहते हैं लीगली ये जरूरी नहीं है। लीगली इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई निर्लज्ज व्यक्ति, इतना निर्लज्ज व्यक्ति
पावर में आ जाएगा, जो जेल में जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देगा मॉरल ग्राउंड पर। इसलिए इसका कोई समाधान संविधान लिखते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ नहीं का जनता तय मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से चला है अब अभी तो अनगिनत दिनों के लिए, अभी तो चला ही रहे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है। निकलेगा, समय ही निकालेगा, जनता निकालेगी। आप नहीं निकालेंगे कुछ? हर चीज हम नहीं कर सकते भाई। इस देश में अदालतें भी है, लोकतंत्र है, लोग हैं, मतदाता है, वो सारी चीजें देखते हैं। अमित शाह जी, जमीनी मुद्दों पर लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी तब ये कहा गया था कि इससे जो एक छवि बनी हुई थी कि बिल्कुल नो करप्शन। आपने भी जितनी जनसभाएं की आज, आपने कहा आप किसको चुनेंगे? क्या आप उनको चुनेंगे जिन्होंने इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ 25 पैसे की भी कोई आरोप नहीं है? मगर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू के कारण थोड़ा इमेज बदला है? जरा भी नहीं। सीधा सवाल है, जिन पर कार्रवाई हो रही है या जिन पर नजर है एजेंसीज की, उनसे डोनेशन लेना, क्या ये कहीं ना कहीं एक चूक हुई है? ऐसा है, एजेंसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका और डोनेशन का कोई रिश्ता नहीं होता। मगर मैं एक दूसरा पक्ष अब बता रहा हूँ। अब इलेक्टोरल बॉन्ड चले गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को स्क्रैप कर दिया जी। अब इलेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप जानेंगे, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नहीं, अब पूरी दुनिया जानती है कैसे चल रहा है। कैश से चल रहा है? तो ये ठीक है क्या? चल रहा है क्या? चल ही रहा है, अभी इलेक्शन तो चल ही रहा है। इलेक्शन चल ही रहा है। सारी पार्टियां कैश में डोनेशन लेती है। क्या बीजेपी लेती है? सारी पार्टियों को लेना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल रास्ता बंद कर दिया। पहले भी लेते थे, बॉन्ड के पहले भी। बॉन्ड के आने के बाद 93% कैश की डोनेशन कम हो गई थी। 93% सारा बॉन्ड से आता था। कम से कम बैलेंस शीट में तो शो होता था। जो बॉन्ड देता था उसको बताना पड़ता था कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड इतने रुपए का दिया हूं, और जो पार्टी लेती थी उसको बताना पड़ता था कि हमने इतने रुपए का बॉन्ड लिया है। सिर्फ किसने कितना दिया वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स के कारण एक्सपोज नहीं करना होता था। अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया तो बीजेपी का जहां शासन है वहां वो डोनेशन देने वालों को तकलीफ आएगी, और बीजेपी कांग्रेस को दिया तो बीजेपी के शासन में तकलीफ आएगी। ऐसा भय डोनेशन देने वालों को था, इसलिए एक ये व्यवस्था करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कैसे करेगी अभी? बॉन्ड पर कैसे करा? ऐसे ही कोई जाएगा कि तो सारा कैश में होगा। बैलेंस शीटें देखिए, आपके जजमेंट पर आप पुनः विचार करिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जाती? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जाती कि फिर आप हम पर आरोप लगाओगे कि आप इससे ऐसे ऐसे लोगों का बॉन्ड लेना चाहते हो। और मेरा अलग कहना है कि अनुपात में देखे तो सबसे कम डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारे 300 सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के 40 थे। वैसे तो तृणमूल को भी ज्यादा मिला। एक मिनट, 40 थे। कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपया मिला, हमें 6000 करोड़ रुपया मिला। हमारे 300 है। आप अनुपात में देखिए तो कांग्रेस को 9000 करोड़ रुपया। मैं आपकी बात समझ गया, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या जब किसी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब उनसे पैसा लेना? ऐसा है अर्णव जी कि इन्वेस्टिगेशन और डोनेशन को आप मिक्सअप मत करिए। इन्वेस्टिगेशन एक रूटीन अफेयर है। इतनी सारी एजेंसियां, कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहेगा।